आपने 11 सेकंड के इस रील के बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. आज के समय में देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और प्रधानमंत्री मोदी लोगों को बहुत बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं। पीएम मोदी इटली जाकर मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट देकर क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल में भले ही किसी काम का रिजल्ट नहीं निकला होगा, लेकिन उनके हर काम में हजारों संदेश छिपे रहते हैं। वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि ये नेतृत्व नहीं नौटंकी है। राहुल गांधी एक ट्वीट करके कहते हैं, आर्थिक तूफान सर पे है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में जाकर टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं और छोटे व्यापारी रो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं नौटंकी है। मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी अभी हकीकत से बहुत दूर हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री खामोश रहे, एक शब्द नहीं बोला और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। आज $1 के मुकाबले रुपए की कीमत लगभग 96 रुपए है और इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। पेट्रोल की कीमत कई राज्यों में तो 100 से भी ऊपर चला गया है। वहीं राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में किस मुद्दों पर बात हुई, आप भी सुनिए। आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया। 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी मंत्री पीयूष गोयल का भी एक रिप्लाई सुनिए। पीयूष गोयल कहते हैं कि राहुल गांधी को भारत और भारत में बनी हर वस्तुओं से इतनी नफरत क्यों है? भारत आज मेड इन इंडिया और लोकल गोज ग्लोबल के माध्यम से दुनिया का ट्रस्टेड डेस्टिनेशन बना है। लेकिन अगर भारत ट्रस्टेड डेस्टिनेशन है तो विदेशी निवेशक पिछले 3 सालों में लाखों डॉलर भारत से निकालकर क्यों ले गए? इसकी बात क्यों नहीं करते? दुनिया के टॉप 100 कंपनियों में भारत की एक भी कंपनी क्यों नहीं है? इस पर बात कौन करेगा? भारत के रुपए की हालत इतनी खराब है, इस पर बोलने क्यों नहीं आए? पीयूष गोयल ने एक पोस्टर भी ट्वीट किया है कि 2013-14 के बाद भारत का चॉकलेट निर्यात 166% बढ़ा है। लेकिन ये बात भी सबको पता है कि भारत का निर्यात खस्ता हाल में है।
लेकिन मंत्री जी चॉकलेट का अलग डाटा ही लाए हैं। लेकिन मंत्री जी को शायद ये नहीं पता होगा कि चॉकलेट कोको से बनती है और कोको का आयात भारत दूसरे देशों से करता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाले कोको का 75% हिस्सा दूसरे देशों से आता है। दुनिया के कोको उत्पाद का सिर्फ 1% हिस्सा भारत में पैदा होता है। भारत में दूसरे देशों से भी चॉकलेट काफी ज्यादा मात्रा में आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में $27 मिलियन का चॉकलेट आयात हुआ। प्रधानमंत्री से नॉर्वे की एक पत्रकार सवाल क्या पूछ लेती है, यहाँ पर सारे के सारे गोदी मीडिया आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन ये सब हमेशा नहीं चलता रहेगा, बदलाव करना बहुत जरूरी है।